हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर्स यूके पे। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो पहले ही लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर डालना एंड फ्रेंड और बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना ताकि मेरी वीडियो पहले आप तक पहुंचे। जैसे कि फ्रेंड हमने पिछले चैप्टर में देखा था, अंकल रुआन बैठ के अपनी कॉफी को पीते हुए कहते हैं, वैलेंटीना मुझे बात बताओ कि लीवी ने तुम्हें फेंक दिया है। रुआन की बातें सुन के तो ग्रैंडपा गुस्सा ही हो जाते हैं और उसे अपनी छड़ी से मारते हुए कहते हैं, तुम बात करने वाले कौन हो। वही हम रुआन को देखते हैं जो ग्रैंडपा की मार खा के तो उसके मुंह से उसकी कॉफी निकल जाती है। फिर से ग्रैंडपा उसे मारते हुए कहते हैं, जरा तुम्हारी तरफ देखो, तुम्हारी वाइफ ने तो तुम्हें छोड़ दिया है और रुआन तुम्हारे पास तो तानिया को जीतने के लिए हिम्मत भी नहीं है, तुम तो हारे हुए एक लूजर हो। ग्रैंडपा तो रुआन को छोड़ के वैलेंटीना की तरफ देखते हुए कहते, ओ वॉल, क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप क्या वो ठीक चल रहा है ना वॉल। वही हम वैलेंटीना को देखते हैं जो लीवी से चैटिंग कर रही होती है और उसमें उसका नाम उसने बास्टर्ड सेव किया होता है और वो टाइप कर रही होती है, प्लीज़ मेरा बचाव करो, मैं कल अपने फ्रेंड के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ, लेकिन मैं तुमसे ये चाहती हूँ कि तुम ऐसा प्रिटेंड करो कि हम एक डेट पर जा रहे हैं। लीवी बस अगर अंकल रुआन पूछे तो प्लीज़ मेरी हेल्प कर देना। लीवी भी वैलेंटीना को मैसेज करता है, ओ फिर ठीक है, कल बॉयफ्रेंड बनने का गेम स्टार्ट हो जाएगा। वैलेंटीना ही मैसेज करते हुए कहती, तो ठीक है लीवी, बस मैं इतना ही कहूँगी कि हम साथ में बास्केटबॉल खेल रहे थे। लीवी बोला, ठीक है वैलेंटीना। वैलेंटीना भी हंसते हुए कहती है, अंकल रुआन मेरे बॉयफ्रेंड ने अभी मुझे मैसेज किया था, वो कल मुझे फुटबॉल खिलाने ले जाना चाहता है। तो अंकल क्या आपके लिए इतना रीज़न काफ़ी है? लीवी और मैं कल डेट पर जा रहे हैं अंकल, इसलिए आपको हमारे पीछे से हट जाना चाहिए। क्या ये आपके लिए ठीक नहीं होगा अंकल? वैलेंटीना की बातें सुन के तो रुआन कंफ्यूज होते हुए कहता है, वैलेंटीना क्या कल तुम भी हमारे साथ ज्वाइन हो रही है? लीवी और मेरा एक प्लान था, कल हम लोग दोनों साथ में बास्केटबॉल का गेम स्टार्ट करने वाले हैं। वैलेंटीना तो जैसे ही सुनती है उसे तो एक काफ़ी बड़ा झटका लग जाता है, क्या अंकल रुआन और लीवी कल साथ में गेम खेलने वाले हैं? और वो मनी मन गुस्सा करते हुए कहती है, लीवी तुम बास्टर्ड कह के तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम और अंकल रुआन साथ में कल बास्केटबॉल गेम खेलने वाले हो। वैलेंटीना फिर तो अपने अंकल रुआन को मस्का मारते हुए कहती है, अंकल रुआन क्या कल आप नहीं जा सकते हो प्लीज़? और अंकल रुआन वो परसों जा रहा है और मेरे पास उसके साथ डेट पर जाने के लिए टाइम नहीं है, मेरे पास सिर्फ कल का ही टाइम है और अंकल रुआन मुझे उसकी बहुत ही याद आएगी। ओ अच्छा ठीक है वैलेंटीना, कल स्टेशन पे मैं ओवर टाइम कर लूँगा। रुआन फिर तो अपने सर को पकड़ते हुए अपने मनी मन कहता है, ओह मैं तो बहुत ही घबरा गया हूँ इस सब चीज़ से। रुआन की ऐसी बात सुन के तो ग्रैंडपा फिर से भड़क जाते हैं और उसे चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम तो बस हमेशा ही काम ही करते रहते हो। रुआन अब जब तुम्हारी छुट्टी है तो तुम्हें क्या कम से कम तानिया को फ़ोन नहीं कर लेना चाहिए? क्या तुम ये भी नहीं कर सकते हो? आखिर मेरे पास इतना लूजर बेटा क्यों है जो लेडीज़ के बारे में कुछ भी नहीं जानता। सीन चेंज होता है और हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहां वैलेंटीना रेडी होके टैक्सी के लिए आवाज़ देती है, टैक्सी सीजन स्क्वायर के साथ ले लो। वैलेंटीना भी कार में बैठ जाती है और लीवी को कॉल मिलाते हुए कहती है, लीवी हमारे नकली बॉयफ्रेंड खेल के बारे में मत भूलना, आज की डेट याद रखना ठीक है। लीवी भी कहता है, हाँ ठीक है मुझे अच्छी तरीके से याद है। वैलेंटीना जैसे लीवी के कॉल को कट करती है तभी वो मिरर में देख के कुछ नोटिस करती है और अपने मनी मन घबराते हुए कहती, एक मिनट रुको, यहाँ कुछ तो ठीक नहीं लग रहा है, मुझे लगता है कि वो ब्लैक कार मेरा पीछा कर रही है। वैलेंटीना तभी सडनली उस कार ड्राइवर को कहती है, एक्सक्यूज मी मिस्टर, क्या आप थोड़ी सी गाड़ी तेज चला सकते हैं? ड्राइवर बोला, मिस आज आपने देखा है यहाँ पे हाईवे पे कई सारी पुलिस खड़ी है और मैं गाड़ी तेज चलाने से खुद को ऐसे पकड़वा नहीं सकता, अगर मैं तेज ड्राइव करूँगा तो वो पुलिस मुझे पकड़ लेगी मिस, आई एम सॉरी। और वो पुलिस मेरा चालान भी काट सकती है और मैं सिर्फ एक ड्राइव के लिए अपनी सारे दिन की कमाई को ऐसे ही ख़त्म नहीं कर सकता हूँ। वैलेंटीना तो फिर कहती है, ओ अच्छा ठीक है मिस्टर, तो फिर आप अपने आगे चलते हुए उस वाइट कार को देख रहे हो, आपको उसके करीब ही रहना है। ये सुन के तो ड्राइवर वैलेंटीना की तरफ देखते हुए कहता है, मिस क्या आप पुलिस के साथ किसी केस पर काम कर रही है यंग लेडी? ड्राइवर की बात सुन के तो वैलेंटीना ऐसा प्रिटेंड करती है, हाँ मैं एक ऑफिसर हूँ। और ड्राइवर भी खुश होते हुए कहता है, बिल्कुल चिंता मत करें ऑफिसर, मैं इनकी वाइट कार के साथ एकदम करीब से ही चलूँगा। टैक्सी ड्राइवर फिर तो कार की स्पीड बढ़ा देता है और वो काफ़ी तेज ड्राइव करने लगता है और वो ब्लैक कार भी उनकी कार का पीछा करने लगती है। वैलेंटीना उसे देख के तो फिर अपने मन ही मन कंफर्म हो जाती है, जैसा मैंने सोचा था, ये कार हमारा पीछा कर रही है।
वैलेंटीना तो फिर फटाक से अपना फ़ोन उठाते हुए ली हुई को कॉल लगाती है और उसे धीरे से फ़ोन में कहती है, मेरा पीछा किया जा रहा है ली हुई। वैलेंटीना, मैं तुम्हें अभी एक लोकेशन भेजा हूँ, ड्राइवर से कहो कि वो तुम्हें वहाँ पर ले जाए। ली हुई फिर तो वैलेंटीना को प्यार से कहता है, डरो मत वैलेंटीना, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें कवर कर लिया है। अब वैलेंटीना सुन के शांत हो जाती है। सीन चेंज होता है और हम वैलेंटीना को देखते हैं जो कार होती है मैपल क्लब के पास आके रुकती है और वैलेंटीना उस कार से निकलती है। जैसे ही अपने सामने देखती है तो वहाँ से 3 गुंडे उसकी तरफ आते हुए दिखते हैं और वो वैलेंटीना को देख के एक क्रीपी सी स्माइल हंसते हुए। वैलेंटीना भी उन गुंडों को देख के हंसती है और वहाँ से काफी तेजी से क्लब के अंदर भागने लगती है और वो गुंडे भी वैलेंटीना का पीछा करते हुए उसी क्लब के अंदर आ जाते हैं और वैलेंटीना काफी तेजी से भाग रही होती है। तभी वो देखती है, क्या आखिर वो लोग कहाँ चले गए। ओ शिट, आखिर वो बास्टर्ड, वो कमीने, वो कहाँ छुप गए। वो जानते हैं कि भीड़ में कैसे छुपा जाता है। मुझे अब ऐसा लगता है, तो क्या मैंने अंकल रॉन के साथ उनका फुटबॉल का गेम बर्बाद कर दिया है। अब क्या मेरे साथ इतना बुरा होना था। फिर तो तभी कोई पीछे से आते हुए वैलेंटीना का हाथ पकड़ लेता है। वैलेंटीना तो फिर अपने मन ही मन सोचती है, सारे आदमी एक जैसे होते हैं, मुझे उस पर बिलीव ही नहीं करना चाहिए था। वैलेंटीना तो फिर गुस्से से अपने पर्स को लेती है और उस गुंडे को मारने लगती है जो जाके उसके सीधे आंख में लग जाती है और वो गुंडा भी गुस्सा करते हुए कहता है, तुम भाड़ में जाओ, मेरी आंखें दर्द हो रही है। अरे नहीं, उसने मेरी आंखों में मार दिया। तभी हम देखते हैं वो गुंडे के साथी भी आ जाते हैं और वैलेंटीना को चारों तरफ से घेरने लगते हैं। तभी वैलेंटीना पीछे हटती है और वो गुंडा अपनी आंखों को पकड़ते हुए कहता है, अरे अब तुम दौड़ो, तुम क्यों नहीं दौड़ रही हो। वैलेंटीना तो फिर हंसते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहती है, क्या तुम्हें सीसी ने भेजा है। फिर तो गुंडा वैलेंटीना की तरफ उंगली करते हुए कहता है, मैं तुम्हें देखकर बता सकता हूँ कि तुम काफी तेज हो, क्योंकि अब तुम जानती हो कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। तो अपनी बकवास को बंद करो और अपना फोन हमें दे दो। तभी वैलेंटीना अपना फोन दिखाते हुए उस गुंडे से बोली, सीसी ने तुम्हें इस काम के लिए कितने पैसे दिए हैं, मैं तुम्हें इसके बदले 5 गुना या 10 गुना भी दे सकती हूँ, तो बस तुम मुझे जाने दो, और अगर तुम मुझे अकेले छोड़ दोगे तो तुम अपनी कीमत मुझे बता सकते हो। तभी गुंडों का लीडर वैलेंटीना की तरफ आगे बढ़ते हुए फोन को झपटते हुए कहता है, $1 मिलियन, क्या तुम हमें इसका 10 गुना ज्यादा दे सकती हो। वैलेंटीना पीछे हटते हुए बोली, मेरे पास इतना कुछ नहीं है। तभी सभी गुंडे वैलेंटीना की तरफ आगे बढ़ते हैं। तभी उनका लीडर बोला, ये सब ठीक है, मिस बाओ ने कहा कि वो चीजों को बराबर सेटल करने के लिए इससे खुश होगी, और इसके बाद तुम अपना फोन हमें दे देना, इसके बाद हम तुम्हारी कुछ निकट पिक्चर खींचेंगे, और लेकिन अगर तुम वापस से हमारे साथ लड़ने की कोशिश करोगी तो हम तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नरमी नहीं दिखाएंगे। वैलेंटीना भी हंसते हुए बोली, तुम भले ही सीसी के लिए काम करते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि सच में बाओ फैमिली का डिसीजन कौन लेता है। और क्या तुम लोगों को सचमुच लगता है कि एक बार ली हुई को इस बारे में पता चल जाएगा तो क्या सीसी तुम्हारी इसमें मदद कर सकती है। वैलेंटीना की बात सुन के तो वो सभी गुंडे हंसते हुए कहते हैं, क्या तुम हमें ली हुई से डराने की कोशिश कर रही हो। और वो सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। और तभी ही गुंडों का लीडर हंसते हुए बोला, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि वो अपनी फैमिली से ज्यादा किसी और पे बिलीव करेगा। आखिर तुम कौन हो, आखिर वो तुम्हारा साथ क्यों ही देगा। तभी ही उन गुंडों को किसी के कदमों की आवाज आती है और वो सभी पीछे घूम के देखते हैं तो हमारा हीरो ली हुई उनकी तरफ ही आ रहा होता है, जो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है। और हम वही वैलेंटीना को देखते हैं जो ली हुई के देख के उसके दिलों की धड़कनी बढ़ जाती है और अपने मन में कहती, वो बास्टर्ड, वो तो ट्रैक सूट में भी अच्छा लग रहा है। और अब असल मायने में मैं इसे एक मैन कहती हूँ। वही हम गुंडे के लीडर को देखते हैं जो ली हुई को देख के उसकी तो फटी जाती है और डरते हुए कहता है, मिस्टर बाओ, ये सिर्फ एक गलतफहमी है और हमें ये काम करने के लिए हमें पैसे दिए गए थे, तो प्लीज आप नाराज मत होइए। अभी वो गुंडे वहाँ से खिसकते हुए कहते हैं, अब हम आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे मिस्टर बाओ, अलविदा, गुड बाय। और वैलेंटीना भी इन लोगों को हैरानी से जाते हुए देखती है, क्या वो लोग यहाँ से जा रहे हैं। ली हुई तो फिर उन लोगों से बोला, क्या मैंने तुमसे कहा कि तुम यहाँ से जा सकते हो। गुंडों का लीडर ली हुई को तो इतना गुस्से में देख के वो तो पसीने से तरबतर हो जाता है। अरे नहीं, मिस्टर बाओ इतने गुस्से में क्यों है, अब तो हम गए। फिर हम ली हुई को देखते हैं जो अपने मुंह में सिगरेट पकड़ते हुए और अपने जेब से लाइटर निकालते हुए उस लाइटर को जलाता है और उस सिगरेट को जलाते हुए अपने गार्ड से कहता है, अंदर आ जाओ। और उन गार्ड को जैसे ही ली हुई का ऑर्डर मिलता है वो तो आंधी तूफान की तरह अंदर घुस आते हैं
और वो सभी गुंडों को पकड़ लेते हैं। तभी गुंडों का बॉस कहता है, हमें छोड़ दीजिए प्लीज मिस्टर बाओ, प्लीज हम पे दया दिखाइए, ये सिर्फ एक गलत फहमी है। भी कोल्ड आवाज में अपने गार्ड से कहता है, उन गुंडों को यहाँ से ले जाओ और एक कोल्ड जगह पे रख दो और उन्हें अच्छी तरीके से बांध के लॉक कर देना। ली वई की ये बात सुन के तो वो गुंडे घबराते हुए कहते हैं, प्लीज मिस्टर बाओ हमें माफ कर दीजिए, ये सिर्फ गलत फैमिली है, हम दोबारा ऐसे नहीं करेंगे। लेकिन वो गार्ड सुनते नहीं है और उन गुंडों को ले जाते हैं। अब वैलेंटीना भी ली वई की ये साइड देख के अपने मन ही मन कहती है, इसकी ये पर्सनैलिटी ये तो काफी ज्यादा खतरनाक है। ली वई वैलेंटीना के पास आके पूछता है, वैलेंटीना क्या तुम ठीक हो? वैलेंटीना तो बस उसे ही देखते रह जाती है। वैलेंटीना को खामोश देख के ली वई बोला, क्या बात है वैलेंटीना, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही हो? तब तो वैलेंटीना भी गुस्सा होते हुए कहती है, ली वई क्या तुम इतने समय से ऊपर छुपे हुए थे? ली वई मैं उनसे बचने के लिए कई घंटों से भाग रही हूँ, क्या तुम मुझे मरने के लिए छोड़ दोगे? ली वई बोला, शांत हो जाओ वैलेंटीना, क्या तुम्हें वॉइस रिकॉर्डर मिल गई है जैसा कि मैंने तुमसे कहा था? वैलेंटीना अपना मोबाइल दिखाते हुए प्राउड से कहती, हाँ ली वई बिल्कुल, मैंने कुछ समय खरीदने के लिए बहुत सारी बातें कही ताकि मैं इनसे रिकॉर्ड कर सकूं। वैलेंटीना की बात सुन के ली वई भी स्माइल करते हुए कहता है, गुड आइडिया वैलेंटीना, मुझे उम्मीद है कि अब तुम समझ गई होगी कि मैंने तुम्हें वहाँ पे मरने के लिए नहीं छोड़ा था। वैलेंटीना बोली, ओह अच्छा ली वई क्या होगा अगर उन्होंने मुझे चोट पहुंचाई होती? ली वई बोला, वैलेंटीना फिर तो बस तुम उनसे वापस लड़ सकती हो, अगर तुमने गलती से उनमें से किसी को मार दिया होता तो तुम्हारे बाद साफ सफाई कर दूंगा। ये सब कैसे हुआ फ्रेंड, हमें फिर साइड स्टोरी बताई जाती है। ली वई और उसका कजन वो दोनों क्लब में से बाहर की ओर देखते हैं। तभी उसका कजन कहता है, क्या ये रुआन की भतीजी नहीं है? तो वैलेंटीना के पीछे इतने सारे गुंडों को देखते हुए कहता है, अरे यार ये आदमी तो एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। वहीं ली वई वैलेंटीना को क्लब में एंटर करते हुए देख लेता है। तभी इसका कजन चिंता करते हुए कहता है, तुम क्या कर रहे हो ली वई? ली वई तो भाई बंदा वो चिल मारते हुए अपने कजन से कहता है, अरे बस इंतजार करो और देखो। ली वई की बात सुन के इसका कजन भी रिलैक्स होते हुए वैलेंटीना को देखते हुए कहता है, ओह अच्छा, मुझे कोई आशा नहीं कि तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं दिख रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम्हारे खुद के कुछ प्लान है। और वैलेंटीना को देखता है जो उन गुंडों की कुटाई कर रही होती है अपने पर्स से, वो भी ये तो इंटरेस्टिंग है। और फिर ली वई वहाँ से जाने लगता है। तभी इसका कजन कहता है, अरे तुम कहाँ जा रहे हो ली वई? ली वई बोला, उसकी हेल्प करने के लिए। ली वई की बात सुन के तो उसका कजन सोचते हुए कहता है, क्या वो तो अपने आप में बिल्कुल ठीक है, उसे आपकी हेल्प नहीं चाहिए होगी। ली वई तुम उसकी हेल्प करने जा रहे हो, कहीं उल्टा तुम उसकी रुकावट न बन जाओ। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहां वैलेंटीना ली वई से नाराज होते हुए अपने मन ही मन कहती है, उसकी हमेशा से यही कहानी होती है, वो हमेशा ऐसी ही बातें करता रहता है जो मेरे भले के लिए होती है, ये तो ज्यादा ही है। वैलेंटीना तो फिर खुद पे गुस्सा करते हुए अपने मन ही मन कहती है, बस ऐसा नहीं होने दे सकती, वो सिर्फ अंकल रुआन की वजह से मेरे साथ अच्छा बिहेव करता है। मैं तो उसके बारे में सोच सोच के मैं फिर से अपने दिमाग में उलझ गई हूँ। ली वई वैलेंटीना की सारी हरकतें देख के बोला, वैलेंटीना तुमने सेल्फ डिफेंस रास्ता क्यों चुना? वैलेंटीना बोली, ली वई ऑफ कोर्स ये जरूरी था। ली वई क्या होगा अगर मुझे पहले की तरह फिर से परेशान किया जाए? फिर तो वैलेंटीना ली वई पे भड़कते हुए कहती है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि मुझे खुद का ख्याल रखना चाहिए और मैं किसी और पे भरोसा नहीं कर सकती हूँ। वैलेंटीना की ये बात सुन के तो ली वई शांति से उसे देखता है और उसे देखते हुए अपने मन ही मन कहता है, ऐसा लगता है जैसे वो बहुत कुछ झेल चुकी है। फिर तभी वहीं पे ली वई का कजन भी आ जाता है जो अपने हाथों में बॉल लेते हुए कहता है, ओह क्या आप लोग बॉल खेल रहे हैं या नहीं? ली वई तो उसे इग्नोर करते हुए कहता है, बॉल मेरे साथ पॉ फैमिली रेजिडेंस में आओ। वैलेंटीना बोली, किस लिए ली वई? और वहीं ली वई का कजन खुद को इग्नोर देखते हुए गुस्से से भड़कते हुए कहता है, अरे तुम दोनों मुझे ऐसे इग्नोर मत करो।
ली भी तभी बोला, वैलेंटीना, सीसी ने तुम्हें पीछे ढकेलने के लिए कुछ लोगों को हायर किया है, क्या तुम्हें सचमुच उसे ऐसे ही जाने दोगी? ये सुन के तो वैलेंटीना ली वी को देखते हुए कहती है, वैसे ली वी, तुम्हारी फैमिली के बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुमने उन लोगों को पहले ही सजा दे दी है, और ली वी, तुमने तो उन गुंडों को पहले ही पीट चुका है, और इसके अलावा सीसी तुम्हारी कजन सिस्टर है ना? क्या ऐसा नहीं है? और ली वी, क्या तुम्हें अपनी कजन की साइड नहीं लेना चाहिए? तभी ली वी चिढ़ते हुए कहता है, जो कोई भी गलत काम करता है उसे तो सजा मिल के रहेगी, चाहे वो कोई भी हो। ली वी की ये बात सुन के तो वैलेंटीना अपने मन ही मन कहती है, क्या वो सारी बातें ये सिर्फ मेरे लिए कह रहा है? अरे नहीं, ये सब इसके बारे में मैं क्या सोच रही हूँ। जागो वैलेंटीना, भटको मत। ली वी तो फिर वहाँ से जाते हुए कहता है, चलो भी वैलेंटीना। वैलेंटीना बोली, ठीक है ली वी, चलो। वहीं हम पीछे देखते हैं, ली वी का कजन तो उन दोनों पे भड़कते हुए कहता है, क्या बकवास है, क्या मैं तुम्हारे लिए इनविजिबल हूँ? ली वी, क्या तुम मुझे देख भी रहे हो या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? फिर सीन चेंज होता है और हम वैलेंटीना ली वी को कार में देखते हैं। ली वी सीट बेल्ट लगा रहा होता है, तभी वैलेंटीना कहती है, क्या तुम गाड़ी चला सकते हो? अगर नहीं तो मुझे चलाने दो। वैलेंटीना ली वी को देखते हुए कहती है, मैंने उसे पहले कभी गाड़ी चलाते हुए नहीं देखा। ये सुन के तो ली वी भी वैलेंटीना के क्लोज आते हुए कहता है, मैंने तो सोचा था कि तुम पहले से ही इस क्वेश्चन का आंसर जानती होगी। वैलेंटीना तो ली वी को देखते हुए कहती है, प्लीज ड्राइव स्लो करना। वैलेंटीना की बात सुन के तो ली वी एक जेंटल स्माइल के साथ कहता है, ठीक है वैलेंटीना, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं ऐसे ही करूँगा। वैलेंटीना तो ली वी को देख के शर्माई जाती है और दूसरी तरफ देखते हुए कहती है, यू जर्क। तभी ली वी वैलेंटीना के क्लोज आ जाता है और उसके पास नील होते हुए उसकी सीट बेल्ट को पकड़ लेता है, लेकिन वैलेंटीना तो कुछ अलग ही समझ जाती है और वो कहती, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो ली वी? ली वी तो वैलेंटीना की बातों का कुछ नहीं कहता है और उसके तरफ और भी ज्यादा क्लोज होने लगता है, जिससे कि वैलेंटीना काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है और उसकी हार्ट बीट भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो अपनी आंखों को क्लोज कर लेती है और ली वी तभी आके बढ़ के उसकी सीट बेल्ट को लगा देता है। अब वैलेंटीना हमारी कुछ और ही समझ रही होती है। ली वी हंसते हुए वैलेंटीना से कहता है, अच्छा तो तुम कार चला सकती हो है ना? अगर तुम्हें सीट बेल्ट भी बांधने नहीं आता है तो इसका मतलब है कि तुम नई ड्राइवर हो। ये सुनकर तो वैलेंटीना चिल्लाते हुए कहती है, गो टू हेल ली वी। फिर सीन चेंज होता है और ली वी वैलेंटीना बाव फैमिली के रेजिडेंस में पहुंच जाते हैं। ली वी वैलेंटीना को अपने साथ लेके मेंशन में आ जाता है और सभी मेड उन्हें देख के वेलकम करती है, वेलकम मास्टर ली वी। ली वी तभी अपनी मेड से कहता है, जल्दी से फैमिली डॉक्टर को बुलवाओ और हाँ, हमारे हेड वेस्ट विंग की तरफ आगे बढ़ो और आंटी एमिली और सीसी को वहाँ पर बुलवाओ। हम ली वी के कजन को देखते हैं जो काफी तेजी से भागते हुए आता है और हाँफते हुए कहता है, अरे मुझे मत भूलना, मैं भी यहाँ पर हूँ। लीवी बोला, वैलेंटीना तुम सोफे पे बैठ जाओ। वैलेंटीना भी आके बैठ जाती है। तभी लीवी का कजन उसके पास आके बैठ जाता है और कहता है, अरे मैं भी इस कार्रवाई में शामिल होना चाहता हूँ। अपने कजन की बात सुनके तो लीवी उसे गुस्से से देखने लगता है और उसका कजन भी उससे डर जाता है, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। तभी वहाँ पे सीसी की एंट्री होती है और उसकी मॉम एमिली की। सीसी तो भड़कते हुए वैलेंटीना से कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये सुन के तो वैलेंटीना को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता है और वो फुल चिल मारते हुए कहती है, सीसी क्या हमने इस बात से एग्री नहीं किया था कि अब हम दोनों के रास्ते अलग हो गए? सीसी आपकी उम्र के लोगों के लिए आपकी याददाश्त बहुत ही कमजोर है, क्या आप कुछ दिनों पहले की गई बातों को भूल गई हो? ये सुन के तो सीसी जल बुन जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, बीच आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? सीसी की मॉम एमिली तभी सीसी को रोकते हुए कहती है, आखिर तुम ये क्या कर रही हो? तभी लीजा चाओ सीसी की मॉम से कहते हैं, आंट एमिली ये सब क्या हो रहा है? मुझे यहाँ पर आए हुए कई महीने हो गए हैं और मुझे ये सब क्या देखने मिल रहा है? तभी एमिली मिस्टर जू को शांत कराते हुए कहती है, प्लीज मेरी बेटी पर ध्यान मत दो मिस्टर जू, वो अभी कुछ भी नहीं जानती। ओह अच्छा आंट एमिली, सीसी कोई छोटी बच्ची नहीं है, उसे सही तरीके से बिहेव करना चाहिए, ना कि चाइल्ड की तरह ऐसे एक्ट करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि वो अच्छी तरीके से मैनर्स में बिहेव करे। और हाँ, मैं आप लोग को बता दूँ,
कि वैलेंटीना मेरे साथ है। अगर सीसी को उससे कोई प्रॉब्लम है तो इसका मतलब ये भी है कि उसे मुझसे भी प्रॉब्लम है। ये बात सुन के तो सीसी और उसकी मॉम दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी सीसी की मॉम कहती, बिल्कुल नहीं, हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीसी आगे बढ़ो और उन्हें सॉरी कहो। तभी वहाँ पे बाव फैमिली के हेड आते हैं जो असल में ली वी के ग्रैंडपा होते हैं और उनका नाम केविन बाव होता है। वो आते हुए कहते हैं, आखिर ये सब क्या चल रहा है और यहाँ पे सभी लोग क्या कर रहे हैं। ग्रैंडपा केविन को देख के तो मिस्टर जू खड़ा हो जाता है और हंसते हुए कहता है, मैं तो यहाँ सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए हूँ ग्रैंडपा केविन, और आपको इसकी बजाय लीवी से पूछना चाहिए। मिस्टर जू तो तिरछी नजर से लीवी को देखते हुए कहते हैं, अब सब तुम पर है, अब देखना है कि तुम्हारे पास क्या है लीवी। लीवी तो मिस्टर जू को तिरछी नजर से देखता है। तभी लीवी डॉक्टर के पास जाते हुए कहता है, डॉक्टर ली, क्या आपके पास ग्रैंडपा की दवा है? डॉक्टर ली बोले, हाँ मैं ये करता हूँ, मेरे पास है मेडिसिन। डॉक्टर ली की बात सुन के तो ली भी कहता है, ओ ये राहत की बात है, अब ये ठीक है। तो ली भी अपने ग्रैंडपा से बताता है, ये ठीक है ग्रैंडपा, अब हम वैलेंटीना के बारे में बात कर सकते हैं। लीवी तभी अपनी आंट एमिली और सीसी के पास आ जाता है। तभी एमिली कहती है, लीवी, वैलेंटीना के साथ इसका क्या मतलब है? लीवी बोला, मुझे नहीं लगता कि आप इस बारे में जानती है आंट एमिली, वैलेंटीना का पीछा किया गया और ये जाहिर सी बात है कि अब वो बिल्कुल ठीक है, नहीं तो वो हमारे बीच में यहाँ पे नहीं बैठी होती। सुन के आंट एमिली बोली, ओ ये जानकर मुझे खुशी हुई कि वो अब बिल्कुल ठीक है। और वहीं सीसी घबराते हुए अपने मन ही मन कहती है, मैंने तो सोचा था कि शायद वैलेंटीना ने उन लोगों का पीछा करने वालों को पकड़ लिया होगा और वो कुतिया वो काफी ज्यादा लकी रही, मुझे अगली बार इससे बेहतर टीम भेजनी होगी। तभी ही ग्रैंडपा केविन कहते हैं, इसका क्या सीसी से कोई संबंध है? तभी लीवी आगे बढ़ते हुए कहता है, ग्रैंडपा, शायद आपको इसकी जानकारी ना हो, लेकिन वैलेंटीना और सीसी की एक ही हिस्ट्री है। तब ग्रैंडपा केविन को सीसी की मॉम बताती है, बात यह है केविन कि सीसी हाल ही में एक लड़के के साथ बाहर जा रही थी और सीसी को बाद में पता चला कि वैलेंटीना उसकी एक्स थी। लेकिन अब ये सब पास की बातें हो गई है। मैं मिस जियांग से माफी मांगने के लिए सीसी को अपने साथ लेके गई थी और तब से ही सीसी ने मिस्टर जी के साथ रिश्ता तोड़ दिया है। फिर तो सीसी भी अपना बचाव करते हुए कहती है, हाँ ग्रैंडपा, ये सच है, लेकिन इसका पीछा करने की घटना, इसका तो मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ग्रैंडपा केविन ये सारी बातों को सुन के वैलेंटीना से कहते हैं, क्या ये सचमुच ऐसा हुआ था मिस जियांग? वैलेंटीना भी सिर हिलाते हुए सहमति देते हुए कहती, हाँ ग्रैंडपा केविन, ये बातें थोड़ी करीब करीब है। वैलेंटीना की बात सुन के तो सीसी और उसकी मॉम राहत की सांस लेते हुए अपने मन ही मन कहते, ओह चलो, ये कुछ भी पता नहीं चला। तभी ही वैलेंटीना सोफे से उठते हुए कहती है, लेकिन मुझे कुछ बताने की जरूरत है और मेरे पास कुछ रिकॉर्ड है जो आप सभी को बताना है। वैलेंटीना तो फिर सीसी की पोल खोलते हुए कहती है, सबसे पहले मैंने चैट के साथ कभी भी ब्रेकअप नहीं किया था, लेकिन उस चैट ने मिस बाव को डेट करना स्टार्ट भी कर दिया था। वैलेंटीना तो फिर अपना फोन निकालते हुए कहती है, और दूसरी बात यह है कि जहां तक पीछा करने की बात है, तो मुझे पता था सीसी कि तुम इससे इनकार करोगी, इसलिए मैंने साबित करने के लिए कुछ एविडेंस इकट्ठा किए। वैलेंटीना तो फिर अपने फोन की रिकॉर्डिंग को ऑन कर देती है और इन सभी को सुनाने लगती है जो गुंडों ने कहा था, मिस बाव ने हमें $100 मिलियन दिए हैं इस काम के, और उन्होंने कहा कि वो हमें फोन करने के लिए तैयार है, बस तुम अपना फोन हमें दे दो। और हाँ, मिस बाव ने कहा कि हमें तुम्हारी कुछ नेकेड पिक्चर खींचनी है। वही हम सीसी को देखते हैं जो इस रिकॉर्डिंग को सुन के पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। तभी रिकॉर्डिंग में आगे गुंडे कहते हैं, क्या तुम हमें लीवी से डराने की कोशिश कर रही हो? वैसे भी उस लीवी में ऐसी क्या खास बात है, वो तो बस लकी था कि उसका जन्म बाव फैमिली के अंदर हुआ। हाँ बिल्कुल, तुमने ठीक कहा, मैं तो उस जैसे दुबले पतले आदमी को आग बंद करके पीट सकता हूँ। वो सारी रिकॉर्डिंग को सुन के तो ग्रैंडपा केविन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी वैलेंटीना भी उस रिकॉर्डिंग को बंद कर देती है और उन सभी से कहती है, क्या आप लोगों ने ये सुना? तो फ्रेंड, फाइनली हमें इस कैरेक्टर का नाम पता चल गया जिसका कि नाम फेलिक्स है। फेलिक्स तो वैलेंटीना को देख के अपने मन ही मन कहता है, लीवी ने उसे अच्छी तरीके से सिखाया है, उसने जानबूझकर रिकॉर्डिंग को वहीं रोक दी।
और कोई भी इस तरह के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी ग्रैंडपा केविन गुस्से से अपने हाथ को टेबल पर स्लैम करके मारते हैं और गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं, सीसी तुम अपने बारे में क्या कहना चाहोगी? तभी सीसी की मॉम एमिली कहती है, मुझे यकीन नहीं है इस पर, यहाँ कुछ तो गलत फहमी होनी चाहिए मिस चियांग। और पिछले कुछ दिनों से सीसी मेरे साथ घर पर ही है, वो यहाँ से कहीं नहीं गई है। फिर तो सीसी भी कहती, हाँ वैलेंटीना, तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी एक्टर को काम पे रख कर उससे रिकॉर्डिंग करवा कर क्या तुम मुझ पर दोष डालना चाहती हो पूरा? और वैलेंटीना, ये सोचना कि तुम मुझे इतनी बेशर्मी से बदनाम करने के लिए क्या कितना शर्मनाक नहीं है? सीसी की बात सुन के तो वैलेंटीना कहती, ओ अच्छा, तो तुम इससे इनकार कर रही हो है ना सीसी? सीसी भी वैलेंटीना को चिल्लाते हुए कहती है, मैं ऐसी बात को क्यों मानूंगी जो मैंने कभी करी ही नहीं, और मैं बहुत ही लंबे समय से तुम्हारे साथ हूँ वैलेंटीना, मैं तुम्हारी डोरमेट नहीं बनूंगी। फिर तो वैलेंटीना भी लीवी के पास जाती है और हंसते हुए कहती है, एक डोरमेट, और उससे फुसफुसाते हुए कहती है, अरे तुम उठ गए। लीवी भी वैलेंटीना की बात को समझ जाता है और अपने असिस्टेंट के पास कॉल करते हुए कहता है, उसे अंदर ले आओ। फिर तो दरवाजा खुलता है और लीवी के गार्ड उसी गुंडे को पकड़ के अंदर ले आते हैं। तो फ्रेंड, अब से मैं गुंडे को हिटमैन कहूंगी। जैसे ही सीसी उस हिटमैन को देखती है, वो दोनों का आई कांटेक्ट होता है। वो हिटमैन तो दौड़ते हुए नील डाउन हो जाता है। हिटमैन तो घुटने के बल बैठ के सीसी के पैर को पकड़ लेता है और उसे रोते हुए कहता है, मिस बाओ प्लीज मेरी मदद करे मिस बाओ। मिस बाओ, आपने तो मुझसे कहा था कि मुझे मिस चियांग से कोई भी परेशानी नहीं होगी, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए काम कर रहा था। सीसी तो उस हिटमैन को देख के पहले तो काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहती है, अरे तुम कौन हो? तुम मुझसे दूर रहो, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं तो अपनी लाइफ में पहले कभी तुमसे नहीं मिली। वहीं हम हिटमैन को देखते हैं जो सीसी की बात सुन के तो कांपने लगता है और वो डरते हुए कहता है, मिस बाओ आप हमसे मुंह नहीं मोड़ सकती, और आपने तो ये खुद कहा था कि हम मिस चियान को पकड़े, और मिस्टर बाओ आपने तो ये भी कहा था कि उसके फोन से आपकी और मिस्टर जी की सभी पिक्चर और वीडियो को डिलीट कर दे, और मिस चियांग की कुछ निकेट पिक्चर लेने के लिए आपने हमें $20,000 दिए थे। और मिस्टर बाओ, हमने तो ये काम सिर्फ पैसे के लिए किया है। और हाँ, इससे तो मुझे ये भी याद आया कि आपने हमें ये भी कहा था कि अगर मिस चियांग ने विरोध करने की कोशिश करी तो हम उन्हें अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हैं। फिर तो हिटमैन कांपते हुए अपने जेब से अपने मोबाइल को निकालते हुए कहता है, और मेरे पास हमारे कॉल के वीडियो के ट्रांसफर की रिकॉर्डिंग भी है, मेरे फोन पर है, अगर आप चाहे तो मैं आपको उसे दिखा सकता हूँ मिस बाओ। ग्रैंडपा केविन तो हिटमैन की सारी बातें सुन के गुस्से से टी कप को तोड़ देते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हारी बेटी को देखो एमिली। ग्रैंडपा केविन को इतना गुस्से में देख के एमिली भी डरते हुए घुटने के बल बैठ जाती है। कहती है, केविन मैंने नहीं सोचा था कि सीसी इतना बेवकूफ़ी भरा काम करेगी, और वो अभी भी यंग और इम्पल्सिव है, और ये मेरी गलती है कि उसकी अच्छी से परवरिश ना कर पाई, ये पूरी तरीके से मेरी गलती है, प्लीज नाराज मत होइए केविन। एमिली तो फिर सीसी के पास जाती है और सीसी की हालत तो काफी ज्यादा बुरी होती है और डरते हुए पूरा कांप रही होती है। तभी एमिली कहती है, अब अपने दादाजी से तुम माफी मांगो सीसी। लेकिन पर केविन सीसी को चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम अपने आप को आखिर क्या समझती हो जो तुम्हारे व्यवहार से तुम फैमिली के नाम को बदनाम करने के पीछे पड़ी हो। ग्रैंडपा केविन तो फिर गुस्से से अपने पास में उस धुआर के बाउल को उठा लेते हैं अपने हाथों में और सीसी को चिल्लाते हुए कहते हैं, तुमने तो ना किसी बॉयफ्रेंड को चिढ़ाया बल्कि तुमने तो उसके पीछे एक हिटमैन को भी भेज दिया, क्या तुम यही करती हो? और ग्रैंडपा केविन उसे सीधा सीसी के ऊपर हिट कर देते हैं और बाउल सीसी को काफी जोर से लगता है जिसकी वजह से सीसी भी चिल्लाने लगती है। तभी ग्रैंडपा केविन कहते हैं, आखिर तुम मेरे पीठ पीछे और क्या क्या करती हो। फिर उसी हमें बाउल को दिखाया जाता है जो असल में फ्रेगनेंस का बाउल होता है और उसे फेलिक्स भी हैरानी से देखते हुए अपने मनी मन कहता है, क्या ये टूट गया? अरे नहीं, वो तो चीनी मिट्टी का अगरबत्ती का बर्तन, वो तो लाखों डॉलर का था। मैंने तो इसे पिछले साल ग्रैंडपा केविन के बर्थडे के लिए खरीदा था और अब ये देखो टुकड़े टुकड़े हो गए हैं इसके तो।
फेलिक्स तो फिर ग्रैंडपा केविन के बारे में सोचते हुए अपने मन ही मन कहता है, मुझे नहीं लगता है कि ग्रैंडपा केविन को डॉक्टर की या किसी दवा की जरूरत है। ओह, मुझे तो लगता है कि पहले प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि इस जगह को साफ होना चाहिए और इसमें से जो भी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव सामान है वो लिविंग रूम से दूर होना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है लीवी पे। लीवी अपने गार्ड से कहता है उस हिटमैन को यहाँ से ले जाओ। तभी दोनों गार्ड हिटमैन को वहाँ से पकड़ के बाहर ले जाने लगते हैं। तभी हिटमैन चिल्लाते हुए कहता है, कुछ तो बोलिए मिस पाओ, हम तो सिर्फ आपके लिए काम कर रहे थे, हमने तो मिस चियांग को भी नहीं छुआ। फिर हम लीवी को देखते हैं जो वैलेंटीना के पास शांति से आके खड़े हो जाता है और वैलेंटीना भी लीवी को देख के कुछ कहती नहीं है और अपने मन ही मन कहती है ये सच नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने लीवी के बॉडीगार्ड द्वारा पीटा भी गया, इसलिए वो सच में अनलकी है। फिर हम गेट को देखते हैं जहां लीवी के गार्ड उस हिटमैन को अपने साथ ले जाते हैं। तभी लीवी अपने ग्रैंडपा के पास आते हुए कहता है, ये चाय पीजिए और आराम कीजिए ग्रैंडपा, और वैसे भी कुछ आउटसाइडर लोगों के लिए आपको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो प्लीज आप शांत हो जाइए ग्रैंडपा। ग्रैंडपा केविन भी लीवी के हाथ से उस टी बॉल को ले लेते हैं और वो कहते हैं, हाँ लीवी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वो सिर्फ एक आउटसाइडर है और मुझे समझ नहीं आता है कि हमें इतने पुअर कैरेक्टर के लोगों को अपने फैमिली में क्यों रखना चाहिए। ग्रैंडपा केविन की ये सारी बात सुन के तो एमिली के पैरों से जमीन ही खसक जाती है और वो काफी ज्यादा घबराते हुए कहती है, केविन। तभी ग्रैंडपा केविन गुस्से से कहते हैं, चले जाओ, अपनी बेटी को लो और यहाँ से चले जाओ, फिर यहाँ पे कभी दोबारा मत आना, अभी के अभी यहाँ से बाहर निकल जाओ। फिर तो एमिली भी कहती है, प्लीज इस पे एक बार दोबारा सोच के देखो केविन, हम अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं। सीसी भी डरते हुए कहती है, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी ग्रैंडपा, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, आई एम सॉरी। सीसी की बात सुन के तो लीवी फिर वैलेंटीना से कहता है, क्या तुम बेटर फील कर रही हो मिस चियांग? फिर तो वैलेंटीना भी लीवी को हैरानी से देखने लगती है। तो फ्रेंड, ये पार्ट यहीं खत्म होता है। इसके नेक्स्ट चैप्टर के लिए कमेंट करें। टेक केयर एंड फ्रेंड, बाय बाय।